मुंबई में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। प्रशासन के मुताबिक 24 घंटे के अंदर मुंबई में 283 मिलीमीटर बारिश हुई। इतनी बारिश 10 दिन में होती है। भारी बारिश की वजह से वडाला इलाके में करंट लगने से 5 साल के एक बच्चे और 60 साल की महिला की मौत हो गई। वहीं मीठी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कुर्ला, चेंबूर, तिलकनगर, अंधेरी, लोअर परेल, ठाणे और नवी मुंबई के निचले इलाकों में पानी भर गया है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मुंबई और ठाणे में भारी बारिश की वजह से आज भी स्कूल कॉलेज बंद है। महाराष्ट्र सरकार में शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कंट्रोल रूम जाकर हालात का जायजा लिया। वहीं शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, उनके बेटे और युवा सेना के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे और मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार ने भी बीएमसी के कंट्रोल रूम जाकर हालात जाने। शुक्रवार को बारिश के चलते मुंबई में सरकारी और निजी दफ्तरों में कम ही लोग आ पाए थे। साथ ही बॉम्बे हाई कोर्ट और दूसरी अदालतें भी बंद रही। मुंबई में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोकल और दूसरी ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को भी खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। सेंट्रल रेलवे ने बारिश की वजह से फंसी 20 ट्रेनों के मुसाफिरों तक खाने पीने का सामान और दूसरी मदद पहुंचाई। उधर केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने अफसरों को लगातार राहत पहुंचाने का निर्देश दिया है। कुछ जगहों पर तो बारिश थमने के बावजूद रेलवे ट्रैक पर 1.5 फीट से ज्यादा पानी जमा था, जिसकी वजह से ट्रेनों के संचालन में दिक्कत आई। बारिश और खराब मौसम की वजह से मुंबई के छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उड़ानें भी प्रभावित हुईं। यहां उड़ानों के संचालन में 45 मिनट तक की देरी हुई। 3 उड़ानें तो बारिश की वजह से डाइवर्ट करनी पड़ी। इनके अलावा 6 फ्लाइट तो काफी वक्त तक आसमान में चक्कर काटती रहीं और जब बारिश कुछ धीमी हुई तब लैंडिंग हो पाई। हालांकि विजिबिलिटी की वजह से उड़ान की लैंडिंग और टेक ऑफ में कोई दिक्कत नहीं थी, मगर एक साथ कई फ्लाइट्स के एयरपोर्ट पर होने की वजह से उड़ानों में ये देरी हुई। मुंबई में भारी बारिश को देखते हुए नौसेना ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है। नौसेना के मुताबिक जरूरत पड़ने पर समंदर के आसपास और शहर में भी ऑपरेशन के लिए तैयार है। बारिश को देखते हुए नावों के साथ फ्लड रेस्क्यू टीम मुंबई के कई इलाकों में तैनात कर दी गई है। साथ ही मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में गोताखोरों की टीम भी अलर्ट पर है। तलाशी और बचाव के लिए नौसेना के हेलीकॉप्टर भी तैयार हैं। हालात को देखते हुए नौसेना के अफसर बीएमसी और दूसरे संबंधित विभागों से संपर्क बनाए हुए हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से मुंबई के कई इलाकों में बिजली व्यवस्था भी चरमरा गई। आफत की बारिश के चलते बेस्ट को अपने 6 सब स्टेशन एहतियातन बंद करने पड़े। बेस्ट के मुताबिक अगर इतनी बारिश और जल जमाव के हालात में ट्रांसफार्मर चालू रहेंगे तो उनके खराब होने का खतरा है, जिस वजह से बिजली व्यवस्था पूरी तरह ठप हो जाएगी। शुक्रवार को दिन भर लोग बिजली की शिकायत करते रहे, मगर बारिश तेज होने की वजह से कई बिजली कर्मी दफ्तर नहीं पहुंच पाए, जिस वजह से बिजली की आपूर्ति नहीं हो पाई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से अपील की है कि वह समंदर से दूर रहें, क्योंकि हाई टाइड के वक्त ये जानलेवा हो सकता है। बीएमसी डिजास्टर सेल में हालात का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग घरों से निकलने से पहले प्रशासन की तरफ से हर घंटे जारी होने वाली एडवाइजरी पर जरूर ध्यान दें। यह भी हिदायत दी गई है कि बारिश के दौरान बहुत जरूरी न हो तो लोग घरों से न निकले। इस बीच आज दोपहर को 3:10 पर हाई टाइड आने की आशंका है। मुंबई में बारिश से दूसरे दिन ही फेल हुए 200 करोड़ के पंपिंग स्टेशन, खुली बीएमसी की पोल। मुंबई में जल जमाव से निपटने के लिए तैयारियों की इस साल फिर कलई खुल गई है। बारिश से होने वाले जल जमाव को रोकने के लिए बुधवार को ही बीएमसी ने न्यू क्लीवलैंड, वंडर और लव ग्रोव पंपिंग स्टेशनों का उद्घाटन किया था। दावा किया गया था कि इनसे खाद सबवे, हिंदू माता और प्रिंसेस स्ट्रीट, क्राफोर्ड मार्केट जैसे इलाकों में जल जमाव को पल भर में दूर कर दिया जाएगा। लेकिन शुक्रवार को जो हालात दिखे, उन्होंने बीएमसी के दावों की कलई खोल दी। आपको बता दें कि इस साल बीएमसी ने दावा किया था कि मुंबई जल जमाव से निपटने के लिए तैयार है। मुंबई में बारिश की आफत के बीच सोशल मीडिया लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म से लोगों को ट्रैफिक, जल भराव और कारपूलिंग के बारे में तुरंत जानकारी मिल रही है। बारिश होने के साथ ही सोशल मीडिया पर लोग सक्रिय हो गए। मुंबई रेन्स जैसे हैशटैग कुछ ही देर में ट्रेंड करने लगे। जो ट्वीट नहीं कर पाए उन लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने दोस्तों को हालात बता दिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लोगों ने पानी में डूबे रेलवे ट्रैक और जलमग्न सड़कों की तस्वीरें पोस्ट की। IBN 7 के संवाददाताओं ने मुंबई के अलग अलग इलाकों में जाकर मुसीबत की बारिश का जायजा लिया। मेरे पीछे का नज़ारा देख सकते हैं तो आपको देखिए ये किसी समंदर से कम नजर नहीं आएगा। ये जो रास्ता है वो दादर है। वो दादर मेन इलाका माना जाता है मुंबई का, काफ़ी ज़्यादा कॉमर्शियल हब माना जाता है मुंबई का। उस इलाके में ये हाल है। आप पानी आप सब देख सकते हैं कि किस तरह सड़कों पे पूरी तरह पानी भरा हुआ है। ये जो पूरी कॉलोनी का आप देख सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर जो है वहाँ पूरे ग्राउंड फ्लोर के हर एक घर में जो है पानी चला गया है। ऐसे एक घर की क्या स्थिति हम आपको दिखाते कि किस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि घर में जितना सामान था सब कुछ पानी में अब तैर रहा है।
मुंबई के मालवनी में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों की संख्या बढ़कर 53 हो गई है। 8 पुलिस वालों पर गाज भी गिरी है। मालवनी पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर प्रकाश पाटिल समेत 8 पुलिस वालों को मामले में लापरवाही बरतने पर सस्पेंड कर दिया गया है। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जांच के आदेश दिए हैं और 2 दिन के अंदर रिपोर्ट तलब की है। आपको बता दें, जहरीली शराब पीने की वजह से अब तक 53 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई की हालत गंभीर है। 21 जून को दुनिया भर में एक साथ आयोजित होने वाला योग दिवस पाकिस्तान में नहीं मनाया जाएगा। योग दिवस के मौके पर पाकिस्तान में आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से आयोजित कार्यक्रम को आतंकियों की धमकी की वजह से रद्द कर दिया गया है। आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से पाकिस्तान के 4 शहरों में ये कार्यक्रम होना था। आतंकियों की धमकी के बाद पाकिस्तान सरकार की सलाह मानते हुए श्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग ने पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम रद्द कर दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योग दिवस के कामयाबी के मकसद को पूरा करने के लिए उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी खास तैयारियां हो रही हैं। यहां सबकी नजरें टिकी हैं महिला योग गुरु लूसी पर। लूसी जन्म से तो ब्रिटिश हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को अपना आदर्श मानती हैं और काशी की तंग गलियों में योगमय भारत और योगमय दुनिया के लिए जी जान से जुटी है। मातृभाषा अंग्रेजी है, लेकिन धारा प्रवाह हिंदी और संस्कृत बोलती हैं। लूसी ने बैंक की अच्छी खासी नौकरी छोड़कर अपना जीवन योग के नाम कर दिया है। यहाँ के बच्चों को वो योग के साथ साथ कंप्यूटर भी सिखाती हैं। योग दिवस को लेकर धरती पर ही नहीं आसमान में भी उत्साह है। दिल्ली से गुवाहाटी जा रहे स्पाइस जेट के विमान में भी योग के जरिए योग दिवस को कामयाब बनाने की पहल हुई। फ्लाइट के क्रू सदस्यों समेत तमाम यात्री योगाभ्यास के इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। उधर नागपुर में ट्रांसजेंडर्स में भी 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर काफी उत्साह है। ये लोग सैकड़ों की संख्या में योग दिवस से पहले योग का अभ्यास कर रहे हैं। आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी की मदद के मामले में घिरी राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को बड़ी राहत मिली है। पार्टी उनके समर्थन में खुलकर सामने आई है। खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री अरुण जेटली सामने आए और कहा कि पार्टी और सरकार उनके साथ है। पार्टी ने सुषमा स्वराज या वसुंधरा राजे के इस्तीफे की खबर को पूरी तरह काल्पनिक बताया। वहीं केंद्रीय बीजेपी के साथ राज्य बीजेपी ने भी वसुंधरा राजे का बचाव करते हुए कहा कि 166 विधायक वसुंधरा राजे के साथ हैं। बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात की खबरों पर आडवाणी के दफ्तर ने ये कहकर विराम लगा दिया कि व्यस्तता की वजह से 1 हफ्ते तक आडवाणी केजरीवाल से नहीं मिल सकते। पहले खबर थी कि केजरीवाल शुक्रवार शाम 6 बजे आडवाणी से मुलाकात करने वाले हैं। जानकार इसे अरविंद केजरीवाल की उस मुहिम का ही हिस्सा मान रहे थे जिसके तहत वो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए अलग अलग दलों और नेताओं से मिल रहे हैं। आपको बता दें कि केजरीवाल ने आडवाणी की इमरजेंसी वाली बात का भी समर्थन किया था। वहीं बीजेपी ने इन खबरों को अफवाह बताया है कि ये मुलाकात पार्टी के दबाव की नाराजगी की वजह से रद्द की गई। गाड़ी तेज चलाने पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की कार का चालान कर दिया गया। 12 जून को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की कार को ओवर स्पीडिंग करने पर 400 रुपए का चालान किया। यह चालान खजूरी चौक के पास हुआ। जानकारी के मुताबिक 12 जून को ओवर स्पीडिंग को लेकर ट्रैफिक पुलिस चालान कर रही थी, तभी सिसोदिया की कार वहां से गुजरी। आरोप है कि वहां पहले से पकड़े गए लोग भड़क गए और उन्होंने ट्रैफिक पुलिस से पहले उप मुख्यमंत्री की कार को ओवर स्पीडिंग में चालान करने को कहा। दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ बनाए गए मुकेश मीना ने आदेश दिया है कि बिना उनकी जानकारी के एसीबी में कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी और न ही कोई जांच शुरू होगी। आपको बता दें कि एसीबी के मुद्दे पर एलजी और केजरीवाल सरकार आमने सामने है। गुरुवार को ही दिल्ली सरकार ने एंटी करप्शन ब्यूरो के प्रमुख मुकेश मीना के खिलाफ विजिलेंस जाँच बिठाई थी। मीना पर 20 लाख रुपए के पर्दे खरीदने का आरोप है। फर्जी डिग्री मामले में फंसे दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर की रिमांड कोर्ट ने और 2 दिन बढ़ा दी है। हालांकि कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को यह हिदायत भी दी है कि आगे रिमांड के लिए अर्जी न दे। उधर तोमर के वकीलों का कहना है कि सिर्फ सवाल पूछने के लिए ही पुलिस बार बार रिमांड मांग रही है। वहीं तोमर ने जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दी है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय की जमानत पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि फिलहाल बैंक गारंटी दिए बिना सहारा चीफ को जमानत नहीं दी जा सकती। निवेशकों के पैसे न लौटाने के मामले में सहारा चीफ को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। सहारा को 5,000 करोड़ रुपए नकद और 5,000 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी यानी कुल 10,000 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। इसके बाद अगर वो रिहा हो जाते हैं तो उन्हें 18 महीने में ब्याज समेत 37,000 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को परीक्षा कराने के लिए थोड़ा समय और दे दिया है। अब देश भर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दाखिले के लिए ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 17 अगस्त को होगा। नकल रैकेट के खुलासे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मई में हुई परीक्षा रद्द कर दी थी। कोर्ट ने पिछले हफ्ते सीबीएसई को 1 महीने के अंदर परीक्षा कराने का आदेश दिया था, लेकिन सीबीएसई ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उसे 3 महीने का समय दिया जाए। इस साल 6,30,000 छात्रों ने ये इम्तिहान दिया था। पाकिस्तान से मछुआरों की रिहाई के बाद अब भारत ने भी पाकिस्तान के 82 मछुआरों को रिहा कर दिया है।
गुजरात के जामनगर की जेल में बंद इन मछुआरों को रमजान के मौके पर छोड़ा गया। दोनों देशों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में यह कदम उठाया गया है। इससे पहले पाकिस्तान ने भी भारत के 113 मछुआरों को रिहा किया था। बता दें कि कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से फोन पर बात की थी। इसी के बाद पाकिस्तान ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए मछुआरों को आजाद किया। पश्चिमी दिल्ली के रनहौला इलाके के विकास नगर में एक ऑटो ड्राइवर की बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर ने पहले गोली चलाने के बाद बाकायदा कट्टे में दूसरी गोली भरी और युवक के सिर में दूसरी गोली भी उतार दी, लेकिन वहां पास खड़ा कोई भी शख्स युवक को बचाने नहीं आया। युवक की हत्या के बाद आरोपी आराम से मौके से फरार हो गया। पुलिस को मौके से 2 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज मिली है। परिवार के बयान और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावर की पहचान तो कर ली है, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है। गुड़गांव के सुशांतलोक इलाके में 22 साल की महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक 7 लोगों ने बंदूक के दम पर महिला से गैंगरेप किया। पुलिस के मुताबिक महिला ने बताया है कि उसकी जान पहचान वाला कपिल नाम का एक शख्स उसे पहले बहाने से गेस्ट हाउस में ले गया और फिर उसने अपने बाकी साथियों को भी बुला लिया। महिला के मुताबिक उन लोगों ने बंदूक का डर दिखाकर उसके साथ रेप किया। इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो इसी के साथ खबरें आगे भी जारी रहेंगी। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कुछ देर में बताएंगे अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में हुए एक दर्दनाक हादसे के बारे में। इस हादसे में 103 साल पुराने पुल का हिस्सा गिरने से 3 लोग घायल हुए हैं। पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसे हुआ यह हादसा बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। भारतीय कप्तान धोनी पर बांग्लादेश के गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को धक्का मारने पर मैच फीस का 75% जुर्माना लगाया गया है। धक्का देने की घटना मीरपुर वनडे में धोनी के रन लेने के दौरान घटी थी। मीरपुर वनडे में बांग्लादेश से मिली 79 रन से शर्मनाक हार के बाद भारतीय कप्तान धोनी ने हार का ठीकरा पूरी टीम इंडिया पर फोड़ा है। धोनी ने साफ किया, पहले तेज गेंदबाजों ने निराश किया और फिर भारतीय बल्लेबाज गलत शॉट खेलकर आउट हुए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सचिन तेंदुलकर के खिलाफ एक याचिका स्वीकार की है। इस याचिका में तेंदुलकर के भारत रत्न मिलने के बावजूद कमर्शियल ऐड करने पर ऐतराज जताया गया। इस मामले में अगली सुनवाई 23 जून को होगी। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच 5 वनडे मैचों की सीरीज की निर्णायक मुकाबला आज खेला जाएगा। फिलहाल सीरीज 2-2 से बराबरी पर है। वर्ल्ड हॉकी लीग सेमीफाइनल में भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत आज फ्रांस के खिलाफ करने जा रही है। वर्ल्ड हॉकी लीग सेमीफाइनल में 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। भारत पूल ए में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया जैसे मजबूत टीमों से भी भिड़ेगी। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में 103 साल पुराने पुल का एक हिस्सा गिर गया, जिससे 3 कर्मचारी जख्मी हो गए। पुल पर दोबारा निर्माण का काम चल रहा था। सीसीटीवी में ये पूरा वाकया कैद हो गया। इंडोनेशिया के सुमात्रा में 40 सालों बाद एक ज्वालामुखी सक्रिय हो गया है। ज्वालामुखी में से लगातार गर्म राख और गैस निकल रही है। अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल कोई खतरा नहीं है, लेकिन उन्होंने सुमात्रा द्वीप पर नजर रखना शुरू कर दी है। इजराइल के तबगा में कैथोलिक चर्च में आग लग गई, जिसकी वजह से चर्च को काफी नुकसान पहुंचा। पुलिस को शक है कुछ असामाजिक तत्वों ने घटना को अंजाम दिया। शक के आधार पर पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। ग्रीस की राजधानी एथेंस में 5000 से ज्यादा लोगों ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया। लोग ग्रीस को यूरोपीय संघ का हिस्सा बनाए रखने की मांग कर रहे हैं। ग्रीस पर फिलहाल यूरोपीय संघ से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। अमिताभ ने ट्विटर पर फोटो पोस्ट की, जिसमें वो फोन के रिसीवर की तरफ सेल्फी लेने के अंदाज में दिख रहे हैं। इसी को मजाकिया रूप में बिग बी ने पोस्ट किया। उन्होंने इस फोटो के साथ लिखा है, कौन कहता है सेल्फी मॉडर्न दिनों की देन है, मैंने ये काम 1980 के दौर में किया था। डांस के लिए लचीलेपन को बनाए रखने के लिए ऋतिक रोशन हफ्ते में 6 दिन वर्कआउट करते हैं। इसमें हर दिन जिम में वो 2 घंटे वर्कआउट करते हैं। एक दिन वो खुद को पूरी तरह से आराम देते हैं, लेकिन इस दिन वो बॉडी पर मसाज कराना नहीं भूलते। रामगोपाल वर्मा ने अपनी अगली फिल्म किलिंग वीरप्पन की शूटिंग शुरू कर दी है। उनकी ये फिल्म कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन पर आधारित है। उसकी हत्या करने वाले पुलिस अधिकारी की भूमिका में शिवराज कुमार होंगे। सनी देओल की फिल्म घायल वंस अगेन सलमान खान की फिल्म प्रेम रतन धन पायो के साथ रिलीज होने वाली है। सनी की 1990 की सुपरहिट फिल्म घायल का सीक्वल घायल वंस अगेन और सूरज बड़जात्या की प्रेम रतन धन पायो दोनों ही दिवाली पर रिलीज होने वाली हैं।